This call is now being recorded. सेट थ्योरी में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 106 कुछ है मैम। 106 वाले हैं? हाँ जी मैम। ठीक, मैम 60 के बाद ज्यादा डाउट्स हैं, उससे पहले तो कम है। कोई बात नहीं, जितने भी हों बता दो। मैम आप क्या पूछ रहे हो अभी, क्या करवा रहे हो? अभी तो मैं थ्योरी कराने लगी हूँ। हाँ जी, कल हमने किया था नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट्स, राइट? कल हमने खत्म किया था नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट। नाउ कम टू द एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे मैं आपको बताऊं, इंटीरियर पॉइंट में अगला का अगर आपको कल याद हो कि जैसे 1,2 का इंटीरियर पॉइंट क्या है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, वो पॉइंट जो इस सेट के बिल्कुल अंदर बैठा हो। इसको ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, ऐसे वो सारे पॉइंट्स जो इस सेट के ज्यादा अंदर बैठे हैं। तो इस सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या आता है? 1,2 जो अच्छे से अंदर बैठे हैं। जो 1 और 2 क्या है, वो अच्छे से अंदर नहीं बैठे, दे आर ऑन द बाउंड्री, आई कैन से दे आर ऑन द बाउंड्री। तो इसका इंटीरियर ये हुआ। ऐसे जैसे हमने कल किया था कि आर का इंटीरियर क्या होगा, ये पूरी रियल लाइन है। पूरी रियल लाइन में ऐसे कौन से पॉइंट है जो रियल लाइन के प्रॉपर अंदर बैठे हैं? पूरा रियली अपने अंदर बैठा है, तो आर का इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया? आर। ऐसे ही अब हम करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। जस्ट फॉर एक वैसे एक चीज बता रही हूँ, ये आपको हेल्प करेगी मतलब पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। जैसे जस्ट सपोज आपको 1,2 के एक्सटीरियर पॉइंट देखने हैं। एक्सटीरियर मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट लो, 1,2 का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब आर में से 1,2 घटा दो, ये आ गया
अब ऐसे वो सारे पॉइंट जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर बैठे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। ऐसे कौन से पॉइंट है जो इसके अंदर प्रॉपरली बैठे हैं? ये खुद ही हो गए ना। तो दीज आर ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स फॉर द सेट 1,2 एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर बाहर वाले, जिसको मैं रफली स्पीकिंग क्या कहूंगी, ऐसे पॉइंट्स जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर अच्छे से बैठे। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होता है, इफ x इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S, तो हमें क्या चेक करना है कि x का कोई भी ओपन इंटरवल जिसमें वो बैठा है शुड बी कंटेन्ड इन ए, लिख लो ए का कॉम्प्लीमेंट, वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बैठा होना चाहिए। इंटीरियर में क्या होता है ए, एक्सटीरियर में क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसे चेक करना है। और बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होगा, पॉइंट्स which are neither interior points nor exterior points are called boundary points। जैसे कि विद एग्जांपल कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आ गई मेरे पास 1, 0,1 का इंटरवल। ठीक है, पहले मैं इसका निकालती हूँ इंटीरियर पॉइंट। हाँ जी बताओ, इसके इंटीरियर पॉइंट क्या आएंगे, कल कराया भी था। इंटीरियर पॉइंट्स क्या आएंगे, ओपन इंटरवल Open interval 0 and 1. ओपन इंटरवल 1,2, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट है जो इस सेट के, सॉरी 0 and 1. वो वाले पॉइंट्स है जो 0, 1 सेट के प्रॉपरली अंदर बैठे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सटीरियर पॉइंट्स। जब भी इंटीरियर पॉइंट की बात होती है वो हम सेट में से ही देखते हैं। जो इंटीरियर पॉइंट है वो सेट के पर्सन होते हैं। एक्सटीरियर में सेट के होते हैं नहीं, एक्सटीरियर में हम किसके देखते हैं, बाहर के। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए फॉर x बिलोंग्स टू ए द कॉम्प्लीमेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बाहर वाले चेक करते हैं इसमें। ठीक है, अब पहले ये देखो कि इसके बाहर वाले कौन से हैं, पहले वो बताओ इस सेट के बाहर वाले कौन से हैं। -∞ to 0 union 1 to infinity। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो। जस्ट सपोज आपने लिया 1.1 का कोई भी नेबरहुड लो, 1.1 माइनस डेल्टा 1.1 प्लस डेल्टा। ध्यान से देखो क्या ये इस ए कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर बैठा है। इसको ड्रॉ करना पहले रियल लाइन पे। ये 0, दिस इज माय 1। तो यहाँ से ओपन इंटरवल ये वाला, यहाँ से ओपन इंटरवल ये वाला। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 का यहाँ पे 1.1 लिया, तो 1.1 के थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा आगे, ध्यान से देखो वो इसी सेट के अंदर बैठा है, कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर बैठा है। तो 1.1 जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। और अगर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है तो ऊपर वाले सेट का क्या होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट। अगर ये होल्ड कर रहा है देन इट इज अ एक्सटीरियर पॉइंट। ऐसे 1.1 भी आ जाएगा, 1.2 आगे वाले सारे आ जाएंगे, ऐसे 0 के पीछे वाले भी सारे आ जाएंगे। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स मेरे क्या हुए, -∞ to 0 union 1 to infinity. These all are exterior points. Now come to the boundary point. बाउंड्री पॉइंट कौन से थे, जो ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर। खुद सोचो, ये सारा इंटीरियर बन गया, ये सारा एक्सटीरियर बन गया, ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया डिस्कस करना जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है। ये 0, 1 नहीं आ गए। ध्यान से देखो, यहाँ पे 0, 1 इंटीरियर है,
क्या इंटीरियर की कैटेगरी में 0 and 1 आया? No. No. No, ma'am. एक्सटीरियर की कैटेगरी में 0 1 आया? No. No, ma'am. No, ma'am. तो 0 1 ना तो इंटीरियर में आया ना एक्सटीरियर में, तो वो कहाँ आएगा? बाउंड्री पॉइंट्स में, ओनली 0 1। तभी मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूंगी। तभी हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखा। ठीक है जी। तो हमने अभी क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या क्या सीखा? इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट्स। ऐसा ही सेम हर क्लोज्ड इंटरवल में चलेगा। जैसे मैं आपको 1 2 का पूछूं, हाँ, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आया? 1,2 ओपन इंटरवल। Open interval 1,2. हाँ, इसका एक्सटीरियर क्या आया? -∞ to 1 union 2 to infinity. ओपन 2 to इंफिनिटी। और बाउंड्री पॉइंट कौन से आए? 1 and 2. 1, 1 and 2, क्योंकि ना तो 1 2 यहाँ है ना यहाँ। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया क्लोज्ड। नाउ लुक एट वन ऑफ द ओपन इंटरवल 3,4. व्हाट आर द इंटीरियर पॉइंट्स? जी, व्हाट आर द इंटीरियर पॉइंट्स? ओपन इंटरवल open interval है 3. 3, खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट जो प्रॉपरली इसके अंदर है। तो ठीक है, जो प्रॉपरली इसके अंदर है, दैट्स व्हाई क्या आया? 3,4 ओपन इंटरवल। एक्सटीरियर पॉइंट -∞ to 3 is union 4 अब ये to बताओ infinity. जाएगा तो देखो, अगर मैं क्लोजली ओपन ही आएगा। Open. सुनो, अगर मैं यहाँ 3 क्लोज्ड लिखूं, मतलब कि 3 भी क्या है? एक्सटीरियर है ना। अगर नहीं लिखती तो 3 एक्सटीरियर नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं कि 3 मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं है। लेट अस चेक। अगर मुझे 3 को एक्सटीरियर चेक करना है तो मुझे क्या देखना होगा कि पहले 3 का कोई कंटेन करने वाला ओपन सेट मस्ट कंटेन्ड इन इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास? -∞ to 3 क्लोज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट 3 क्लोज्ड आ रहा है, यूनियन 4 to infinity। अब आप ये देखो, क्या जो ये 3 का नेबरहुड है वो इसके अंदर कंटेन है? इसको ड्रॉ करना है एक बार। 3 तो इधर तक और 4 के इधर तक। अब देखो 3 माइनस डेल्टा, मतलब कि 3 के थोड़ा सा इधर, 3 प्लस डेल्टा इधर। क्या ये इसके अंदर कंटेन्ड है? No, ma'am. नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा 3 4 के अंदर चला गया, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड नहीं है, तो 3 मेरा एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ ओपन आएगा विद सिमिलर रीजन 4 to infinity। अब ध्यान से देखो, ना 3 4 यहाँ है ना यहाँ है, तो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स क्या हो गए? देखो जी, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगली एग्जांपल कर रहे हैं हम, आर सेट ऑफ रियल। इसके इंटीरियर पॉइंट क्या आएंगे? पूरा का पूरा आर, कल कराया था। अब एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ आर बताओ। पहले तो ये देखो, हमें क्या चेक करना होता है? जो भी पॉइंट एक्सटीरियर होगा
उसका कोई भी एक ओपन, उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट मस्ट कंटेन इन सेट का कॉम्प्लीमेंट। आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैम। 5। आर का आर का कॉम्प्लीमेंट पूछ रही हूँ मैं। आर के अंदर आर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा ना। यस तो मैम। ध्यान से देखो 5 के अंदर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हमने क्या कहा था कि पहले इस सेट के अंदर कोई पॉइंट होना चाहिए, फिर ये चेक करेंगे। 5 के अंदर तो पॉइंट ही नहीं है, तो ये चीज होल्ड ही नहीं करेगी ना। इसके पास कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, तो 5 आएगा। कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मैम, एक्स नहीं है। हाँ, मैम आर का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं होगा, ये क्लियर नहीं हुआ। जो आप ये इंटीरियर नेबरहुड वगैरह पढ़ रहे हो, ये कहाँ पढ़ रहे हो? रियल मैम के अंदर। यस मैम। जो यहाँ पे डिस्कशन का एरिया है, डोमेन है, दैट इज आर। मतलब आपको आर के बिना भी कुछ भी नहीं पता। कॉम्प्लेक्स तो 2 डायमेंशनल आ गया, उसको छोड़ दो। ओके। आप जो भी डिस्कस कर रहे हो आर में कर रहे हो। आपके पास जो भी ले दे के है वो आर है, तो आर का उल्टा क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। यस मैम। अब इस केस में बाउंड्री पॉइंट्स क्या है? ऐसे कौन से पॉइंट्स बचे हैं जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है? सारे के सारे इंटीरियर है, सारा ही आर इंटीरियर है। तो कोई बचा बाउंड्री में रखने के लिए? बाउंड्री में तो वो आएंगे ना जो इंटीरियर नहीं है। मैम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं बोल सकते? नहीं, वो तो आर में इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होती। ओके मैम। कुछ बचा तो है ही नहीं फिर। कुछ भी नहीं बचा, 5 इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ जी। आर के बाद अगली एग्जांपल कर रहे हैं क्यू की। क्यू के इंटीरियर पॉइंट क्या है? क्यू के इंटीरियर पॉइंट क्या है? मैम 5 अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे क्यू का रैशनल नंबर, उसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट लोगे, वो क्यू के अंदर ही होना चाहिए था। पर जो ये ओपन सेट है, इट कंटेन मैनी रैशनल प्लस इरेशनल। क्या ये इसके अंदर होगा? नहीं होगा। तो कोई भी पॉइंट जो रैशनल इसका है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि ये इंटरवल कभी क्यू के अंदर कंटेन नहीं होगा, इसलिए कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं। देखो क्लियर है? मैम इसकी एक एग्जांपल लेना, कैसे आप कह रहे हो? जैसे 3 ले लो, 3 मेरा रैशनल नंबर है। 3 माइनस डेल्टा, 3 प्लस डेल्टा, क्या ये क्यू के अंदर कंटेन है? क्यू के अंदर तो मैम नहीं होगा ये। क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इरेशनल बैठे हैं। यस मैम। तो कोई भी उठाओगे यही दिक्कत हर बार आएगी। तो इसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एक्सटीरियर देखो, एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सारे इरेशनल नंबर। आप कोई भी पॉइंट उठाओ विच इज इरेशनल, मान लो √2 ही ले लिया, इरेशनल बिलोंग्स टू √2 माइनस डेल्टा √2 प्लस डेल्टा, इज इट कंटेन्ड इन क्यू का कॉम्प्लीमेंट? क्या ये सारा का सारा सेट इरेशनल के अंदर बैठा है? इट हैज मैनी रैशनल, इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल। क्या ये इरेशनल्स के अंदर बैठे सारा का सारा ओपन सेट? नहीं मैम, रैशनल नंबर नहीं बैठा। तो No, कोई भी ma'am. रैशनल नंबर इसके अंदर एक्सटीरियर पॉइंट में नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया? 5। मतलब कि कोई भी पॉइंट ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है,
तो बाउंड्री पॉइंट क्या हुए? बाउंड्री पॉइंट कौन से हुए? ऐसे पॉइंट जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, कौन हुए? फिर क्यों ही नहीं आ जाएगा मैम? आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम क्यू इरेशनल का बाउंड्री पॉइंट भी क्यू ही होगा? कैसे? ये आपने लिखा ना बाउंड्री पॉइंट क्यू होगा, हाँ रैशनल का ही है ना? हाँ जी। ओके। मैम क्यू का बाउंड्री पॉइंट आर नहीं होगा? रियल रियल क्यों होगा? बाउंड्री पॉइंट ओके, एक मिनट। क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स लिखने हैं हमने जो ना ही इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो ना पूरा आर ही, ना तो एक्सटीरियर है ना इंटीरियर है, आर ही आएगा। बाहर वाले भी आएंगे सारे, क्योंकि इंटीरियर मेरे पास आ गया 5, एक्सटीरियर आ गया 5, तो पूरा का पूरा आर ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो बाउंड्री पॉइंट सारे रियल आएंगे। ठीक है, हम इरेशनल लिखना भूल गए इसमें। नेक्स्ट देखो, ओपन सेट। इसके पहले आप करो लिमिट पॉइंट। अब ये देखो कि इंटीरियर पॉइंट में हम सेट के अंदर का एलिमेंट लेते थे, एक्सटीरियर पॉइंट में हम सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लेते थे। ठीक है, बाउंड्री के लिए तो बस सिंपल सी बात है, जो ना तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है वो सारे बाउंड्री पॉइंट्स है। अब लिमिट पॉइंट में क्या है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आप चीज याद रखना। यहाँ पे जो मैंने आपको सेट दे दिया, सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि उस सेट के अंदर वाले एलिमेंट, उस सेट के बाहर वाले भी चेक करने हैं लिमिट पॉइंट में, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, लिमिट पॉइंट एक्स कोई लिमिट पॉइंट है ऑफ सेट ए इफ एक्स का आप कोई भी ओपन सेट लो एक्स को कंटेन करने वाला, वहां इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होता था कि कम से कम एक हमें ऐसा ओपन सेट मिल जाए। यहाँ पे क्या होता है, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। हमें यहाँ पे हर ओपन सेट के बारे में सोचना है, ऐसा हमें ओपन सेट मिल जाए, और क्या है इस ओपन सेट की इंटरसेक्शन खुद ए के साथ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, देन एक्स इज लिमिट पॉइंट। अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट नहीं आ रहे, कोई 1 2 3 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, इफ x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन बस नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि 5 सेट नहीं आ रहा हमारे पास, चाहे 1 आ गया 2 आ गए 3 एलिमेंट्स आ गए, तो सच x इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट। लेट अस डू एग्जांपल। जैसे कि हम 1,2 पहले ओपन इंटरवल की बात करते हैं, दिस इज माय सेट ए। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हो, आपको सेट के अंदर तो देखना ही देखना है, आपको सेट के अंदर तो देखना ही है, बाहर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट दिमाग में सोचो, अंदर कोई भी हो, जैसे कि 1.5 का आपने
ओपन सेट ले लिया। अब इस ओपन सेट के इंटरसेक्शन लो खुद सेट 1 2 के साथ, और आपको ऐसा हर ओपन सेट सोचना है एवरी। पहले एग्जांपल इसकी डायग्राम देखो, सॉरी ये 1 और 2 है, 1.5 लिया। चाहे आप छोटे से छोटा सोचो, चाहे बड़े से बड़ा सोचो, क्योंकि एवरी लिखा है ना, कोई मर्जी उठा लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी इसके साथ, 1 2 के साथ? इन सेट्स की इंटरसेक्शन 1 2 के साथ Infinite points. हाँ Infinite. Infinite points. इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। ये देखो ध्यान से, अगर आपने ये सेट भी ले लिया और इसके इंटरसेक्शन 1 2 के साथ की, तो ये सेट सारा आ गया इंटरवल। और हमें पता है किसी भी इंटरवल में देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इनफाइनाइट मेनी इरैशनल। तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट होगा। दैट्स व्हाई जितने भी अंदर वाले होंगे, चाहे आप इमेजिन कर लो, अंदर वाला कोई भी उठाओगे, उससे छोटा का छोटा नेबरहुड लोगे, उसके सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, इनफाइनाइट पॉइंट ही आएगी। तो इस सेट में जो इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में 1 2 पूरा सेट तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा बाहर जाना शुरू करते हैं 1 2 के बाहर। सबसे पहले ज्यादा बाहर नहीं जाते, पहले 1 को चेक कर लेते हैं। 1 का आप कोई भी ओपन सेट ऐसा लो, जब आपने 1 का कोई ऐसा सेट लिया तो देखो 1 से हम थोड़ा क्या गए बाहर, थोड़ा सा अंदर, ये सेट आ गया। इस सेट की इंटरसेक्शन 1 2 के साथ कितनी है, ओपन इंटरवल। इस सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन कितनी है? देखो ये अंदर वाला पोर्शन नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, अंदर वाला पोर्शन आएगा। अगर आप दोनों के इंटरसेक्शन करोगे तो कितना आएगा, 1 से लेके 1 प्लस डेल्टा आएगा इंटरसेक्शन में। और कोई भी इंटरवल हो, इट कंटेन इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इरैशनल व्हिच इज अ इनफाइनाइट सेट, व्हिच इज अ इनफाइनाइट सेट। तो मैं क्या कहूंगी, 1 इज आल्सो लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे अब 1 भी इंक्लूड हो गया। ऐसे आप 2 को चेक करना, 2 के अंदर और बाहर वाला अगर जब ये लोगे तो इसकी इंटरसेक्शन 1 2 के साथ कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो 2 भी आएगा, 2 भी आएगा। अब आप ना थोड़ा इससे और बाहर जाओ, 1 2 के बाहर जाओ। ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा, है ना। इस सेट का कोई नेबरहुड बताना। अब ध्यान से देखो कि यहाँ एवरी लिखा है। एवरी में क्या है कि अगर आपने ये छोटा सा ले लिया तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, 5. 5. और अगर आपने बड़ा ले लिया फिर इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। तो पर यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एवरी, कि आपको तो हर के लिए चेक करना है। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, जब आपने छोटा सा ले लिया, जब आपने छोटा सा इंटरवल ले लिया तो वहां पे क्या हो गया, आपके पास एवरी के केस के लिए छोटे वाले केस में जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ गई। जैसे 1 के बाहर आप पॉइंट ले लो 0.9, इसके इंटरसेक्शन 1 2 के साथ 5 आ जाए फॉर सम डेल्टा, किसी डेल्टा के लिए। तो बताओ 0.9 जो 1 के बाहर है, क्या वो लिमिट पॉइंट होगा? 5 आ नहीं, गए, वो तो नहीं होगा। वो नहीं होगा। तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे, बाहर हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा, एक ऐसा ओपन सेट मिल जाएगा जिसके इंटरसेक्शन इसके साथ 5 होगी, तो बाहर वाले नहीं आएंगे। तो लिमिट पॉइंट क्या आ गए, बोलो लिमिट पॉइंट क्या क्या आ गए? 1 भी आ गया, 2 Close interval 1 to 2. और लिमिट पॉइंट अगर किसी सेट के निकालते, जैसे इसका मतलब ए का इंटीरियर होता है ना, ऐसे ही जब हम सारे लिमिट पॉइंट एक सेट के निकालते हैं तो डैश ही, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए।
देखो जी क्लियर। क्यों के बताना सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होंगे। मैम इंटीजर्स। क्यू के लिमिट पॉइंट क्या होंगे। पहले तो सेट के अंदर देखो, फिर बाहर भी देखो। पहले सेट के अंदर क्या है, सारे रैशनल, ऑल रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर सोचो, 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, इसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ कितनी आएगी। It will be rational. The limit points of rational will be rational. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, मतलब कि दोनों में कितने कॉमन रैशनल नंबर हैं। इसके अंदर कितने रैशनल नंबर हैं, Infinite. इनफिनाइट। तो यही तो पूछ रही हूँ। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में कॉमन रैशनल कितने हैं, वो इनफाइनाइट है। तो दैट्स व्हाई 3 इज द लिमिट पॉइंट। ऐसे ही हर रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। ऑल रैशनल नंबर आर लिमिट पॉइंट। अब आपने देख लिया अंदर वाला, अब क्यू के बाहर क्या है बोलो, रैशनल्स के बाहर क्या है, Rational भी और irrational भी. इररेशनल है। ठीक है, अब आप कोई भी इररेशनल सोचो, उसका कोई भी आप ओपन सेट लो, इंटरसेक्शन क्यू बताओ कितनी आएगी। Infinite. इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के साथ अंदर कितने रैशनल बैठे हैं, इनफाइनाइट। मैम इसमें क्यू भी फिर इनफाइनाइट ही होगा ना? क्योंकि हम यहाँ रैशनल और इररेशनल ले रहे हैं। अगर जस्ट सपोज मैं इसकी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ कर दूं तो इनफाइनाइट आएगी। अगर क्यू की जगह No, natural ma'am. number कर दूं फिर नहीं आएगी, इनफाइनाइट तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट आ गई क्यू के केस में। तो जो बाहर वाला एक पर्सन इरेशनल था वो भी क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट बन रहा है। आप ऐसे ही चेक कर लेना, कोई भी इरेशनल नंबर उठा लेना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे। ऑल irrational numbers are limit point of Q। देखो सारे रैशनल भी बन गए, सारे इरेशनल भी बन गए, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट Real ऑफ numbers. आया, पूरे के पूरे रियल आ गए ना, पूरे के पूरे रियल आ गए ना। Yes, ma'am. तो ये हो गया अपने पास लिमिट पॉइंट्स। ऐसे ही होमवर्क है कि आप घर से लिमिट पॉइंट किस किस के चेक करके आओगे। एक ओपन इंटरवल का करा दिया, क्लोज इंटरवल का करके आओगे, और एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, अब आ गया ओपन एंड क्लोज सेट। ओपन सेट, ए सेट is open if and only if। ये ओपन कब होगा, अगर आप चेक करोगे कि ए के इंटीरियर पॉइंट निकालो, अगर वो खुद सेट ए के बराबर आ जाए तो वो सेट मेरे पास क्या है, ओपन। ठीक है, फिर आ गया क्लोज सेट। क्लोज सेट से पहले आप Ma'am, repeat. हाँ जी, Open set, repeat. आप इंटीरियर पॉइंट निकालोगे सारे सेट के, वो ए के बराबर आना चाहिए। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट खुद सेट आना चाहिए। Okay, ma'am. क्लोज सेट क्या होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए में आप क्या करते हो, ए के सारे लिमिट पॉइंट निकालो, उसके साथ ए सेट को भी जोड़ दो, ये क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए। जैसे इसको क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ। दिस इज द क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोज सेट कब बोलते हैं, जब किसी सेट का क्लोजर खुद सेट ए आ जाए।
या फिर और अगर सारे लिमिट पॉइंट जो हैं वो सेट के अंदर कंटेन्ड हो, ये दोनों जो डेफिनेशंस है, देन ए सेट इज क्लोज्ड। इसके बाद दो डेफिनेशंस, इफ ए इज क्लोज्ड, अगर मान लो आपको पता है कि कोई सेट क्लोज्ड है तो इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होता है। अगर आपको पता है कि इफ ए इज ओपन तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज। ठीक है, जैसे कि एक क्लोज सेट देखो आप 1,2, मान लो मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज माय क्लोज सेट। यहाँ पे पढ़ना, अगर कोई सेट क्लोज होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना इस सेट का, ये आ गया। कल मैंने आपको कराया था, ये ओपन सेट होता है क्योंकि इसका इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा, ये खुद ही आएगा, है ना। तो ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। ये ओपन हो गया, अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। ये वाली मैंने आपको जो स्टेटमेंट है ये लगा के दिखाई है। वैसे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसके सारे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालो, वो क्या आएंगे, 1, 2 आएंगे। तो देखो ए का क्लोजर ए आ गया, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज सेट। देखो जी, कुछ पूछना है इसमें, 2-3 चीजें और नोट कर लो। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आप कितने भी ओपन सेट की यूनियन कर लो, ओपन ही आएगा। तभी ये यहाँ पे देखो, ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो दोनों की यूनियन क्या आएगी, ओपन। ठीक है, और ये तो आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू है। अगली चीज, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब कि जैसे कि लगाओ 1,3 इंटरसेक्शन 2,4, दिस इज ओपन सेट, दिस इज ओपन सेट, दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, ओपन, क्योंकि फाइनाइट ले रहे हैं ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन। जबकि क्लोज सेट में उल्टा होता है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। यूनियन के केस में यहाँ आर्बिट्रेरी होता है, यहाँ फाइनाइट होता है। जैसे कि एग्जांपल लिख लो, 1, 2 यूनियन 3, 4, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, दोनों की यूनियन भी क्या होगी, क्लोज सेट। उसके बाद आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। कितने मर्जी क्लोज सेट के आप इंटरसेक्शन ले लो, क्लोज ही आएगी। हाँ जी, देखो अगर कुछ पूछना है, कोई बात ना मैम, हो। हाँ मैम जो 5th पॉइंट में आपने बोला ना क्लोज सेट, या जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने ओपन सेट बोला, तो इंटरसेक्शन को बस ऐसे ही लिख सकते कंबाइन करके, तो और फाइनली तो कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इनके ब्रैकेट्स ओपन है इसीलिए हम ओपन बोल रहे हैं। नहीं, आप इसकी इंटरसेक्शन करके देखो, ये देखो रियल लाइन पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 3 तक ये आ गया, 2 to 4, 2 to 4, इनमें क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन नहीं, 2 to 3, यस मैम। विच इज अगेन ओपन। ओके मैम, और मैम यूनियन में, तो यूनियन में बस ये सारे ही आ गए, 1 to 4, विच इज अगेन ओपन।
बोलो। हाँ जी, कुछ पूछना? अलग अलग सेट्स लिए मैम, 1 3 और फिर 2 4, तो फिर 2 और 3 के इन बिटवीन वाले एलिमेंट्स तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते? मैम। किसमें क्यों? कह रहे हो, यूनियन या इंटरसेक्शन? दोनों में ही मैम। नहीं, इंटरसेक्शन में 2 3 आएगा। मैम वो बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, वो बीच वाले पॉइंट्स, जैसे 2.2 है तो वो तो इन इंडिविजुअली तो किसमें भी नहीं है, 1 से लेके। ओके मैम, ओके, यहाँ पे भी- इंटरसेक्शन में तो है, यस मैम। हाँ, यूनियन में क्यों नहीं है? यूनियन में मैम, यूनियन की क्या डेफिनेशन होती है? या वो इस सेट में हो या इसमें हो या दोनों में। मैम अगर हम ये ले लें कि जैसे 2.2, हाँ, तो वो यूनियन में है ही नहीं मैम। मतलब 1.1 और 2 के इन बिटवीन भी नहीं है, और 3 से 4 के बीच में भी नहीं है। बट जब हमने यूनियन कर, आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ ये इसकी बात चल रही है। यस मैम, ये तो समझ में आ गया मुझे इंटरसेक्शन वाला। मैं अब यूनियन आप पे, यूनियन किसकी ले रहे हो, पहले तो ये क्लियर करो। यूनियन किसकी ले रहे हो? मैम 1 से 2 5th पॉइंट वाला, और 3 से 4। हाँ, इसके यूनियन में फिर नहीं आएगा 2 पॉइंट। तो मैम हमने फिर फाइनल सेट जो 1 से 4 तक लिखा है वो तो नहीं लिख सकते ना? मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था इसी की यूनियन, 1 3 यूनियन 2 4 लिखा था। 1 से 3 2 से 4 इनकी यूनियन लिखी है। ओके मैम। तब बात 1 3 और 2 4 की चल रही थी ना। मैम फिर 5th पॉइंट के लिए तो नहीं बोल सकते ना हम? क्या? ये यूनियन कंबाइन करके नहीं लिख सकते ना? क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे क्लोज सेट की बात हो रही है पहली बात तो। मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा मैम। जैसे 5th पॉइंट में 2.2 ले लें हम वैल्यू। एक मिनट, जब बात ही इस सेट की हो रही है 2.2 में क्यों लूंगी? यूनियन का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं 2.2 फिर क्यों लूंगी? मैम जब हम यूनियन को कंबाइनली लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते? नहीं, कंबाइन इसमें लिख ही नहीं सकते। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 1 2 वाला फिर 3 4 वाला, बस। ठीक है मैम। इसको कंबाइन ही नहीं कर सकते। मैम तो फिर इस क्लोज सेट में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे बाउंड्री वाले वो 4 होंगे, 1 2 और 3 4। हाँ जी। ओके मैम। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट वो होता है, अ सेट इज कॉम्पैक्ट if it is closed and bounded। पर ये रिजल्ट ना सिर्फ और सिर्फ रियल लाइन के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, या आप इसी को R2 R के सेट में कंसिडर कर सकते हो। R के सेट क्या है? R2 भी, R3 भी, R4 भी, बाकी सारे। ठीक है, तो R के या रियल लाइन में आप सिर्फ ये चेक करोगे कि इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट। जैसे कि एक सेट सोचो, ये वाला सेट 1,2 क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड है। क्या ये बाउंडेड है? जी मैम, बाउंडेड है। Yes. इट इज बाउंडेड, सो इट इज कॉम्पैक्ट सेट। नाउ लुक एट दिस नेचुरल नंबर।
क्या ये क्लोज्ड है? नहीं मैम। क्यों भाई? क्लोज की क्या डेफिनेशन होती है? क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है कि n का क्लोजर n आना चाहिए, यही होती है क्लोज की डेफिनेशन। हाँ, पहले आप नेचुरल नंबर के साथ Closed. पॉइंट निकालो, लिमिट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर निकालो। लिमिट पॉइंट निकालते टाइम आपको सेट के अंदर भी देखना है, बाहर भी देखना है। पहले आप ये देखो कि आपने 1 उठाया, 1 का कोई भी क्या लिखा, कंटेन करने वाला ओपन सेट, क्या ये पूरा n के अंदर कंटेन्ड है? तो इसके इंटरसेक्शन n के साथ इनफाइनाइट आ रही है? क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है? नहीं मैम, No, 1 ही ma'am. आएगा। नहीं आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो 1 तो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ना तो 2 होगा ना 3 होगा, कोई भी नहीं होगा। अब 1 2 3 4 के अलावा भी बाहर सोचो, जैसे कि 1.1 माइनस डेल्टा, 1.1 प्लस डेल्टा, इसके इंटरसेक्शन करना नेचुरल नंबर के साथ, कितने पॉइंट आएंगे? 5 मैम, 0। कोई भी नहीं आ रहा, तो 1.1 भी मेरा लिमिट पॉइंट नहीं है। इसलिए आप नेचुरल नंबर के केस में कितने ही पॉइंट उठा के देख लेना, इंटरसेक्शन कभी इनफाइनाइट नहीं आती। तो इसके जो लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, वो क्या है? 5। कोई भी नहीं आया लिमिट पॉइंट। अब n का क्लोजर क्या होता है, कराया था खुद सेट A और साथ में उसके लिमिट पॉइंट, है ना? खुद सेट A, ये यूनियन, इसके लिमिट पॉइंट क्या है? 5। दोनों की यूनियन करो, n यूनियन 5 कितना हुआ? N. n। तो N. देखो n का क्लोजर क्या आ गया? n आ गया। n का क्लोजर क्या आ गया आपके पास? n आ गया। तो यहां से क्या हो गया? n इज क्लोज सेट। n क्या आ गया? क्लोज सेट आ गया। n मेरा क्लोज्ड है, पर साथ में क्या देखना होता है? बाउंडेड। क्या ये बाउंडेड है नेचुरल नंबर? मैम ये लोअर बाउंड तो है, अपर नहीं है। हाँ, इट इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड सेट है। तो क्या ये कॉम्पैक्ट हुआ? नो मैम। इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। थर्ड, रैशनल वैल्यू जैसे, क्या ये क्लोज्ड है? हाँ जी। पहले ये देखो इसका क्लोजर क्या आएगा, क्यू का क्लोजर, एक तो सेट खुद, साथ में इसके लिमिट पॉइंट। क्यू के लिमिट पॉइंट क्या थे, याद करो, अभी कराया था। सारा का सारा रियल, दोनों की यूनियन क्या आ गई? रियल। क्या इसका क्लोजर, क्यू का क्लोजर क्यू आया? No, ma'am. नहीं आया, इट इज नॉट क्लोज सेट। ये क्लोज नहीं है, क्लोज ही नहीं है, तो कॉम्पैक्ट कहां से होगा? नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है जी। इसके बाद आ गया मेरे पास, मैम अब तो जैसे आप एग्जाम्पल लेके बता रहे हो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वहाँ कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बात कर रहा है? मैम मुस्कान मैम, मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल थी वैसे तो, बट उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। हाँ, तभी आपको थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने एमएससी मैथ्स में किया है उनको पहले ही सेमेस्टर में ओपन क्लोज्ड लिमिट पॉइंट सेट दिखा, ठीक है, उनका कराते हैं उनको तैयार, तो उनको ही सीखने में ये लगा हो कि एक सेमेस्टर में वो ये सारा करते हैं। सिर्फ इतना नहीं, काफी कुछ होता है वो एक सेमेस्टर में सीखते हैं। ठीक है, आपको तो फिर भी बहुत कम है, आपको तो 2-4 डेफिनेशन याद करनी है, लिमिट, एक्सटीरियर, बाउंड्री या फिर लिमिट पॉइंट, उसके बाद ओपन या क्लोज सेट, फिर कॉम्पैक्ट की तो डेफिनेशन। इससे कई ज्यादा एमएससी वाले करते हैं। तो देखो आपको कुछ ही पोर्शन अटेम्प्ट करना है मैथ्स का, समझ रही हो? यस मैम। अभी तो लिमिटेड एरिया है, ये लिमिटेड आपको चीजें करना, तो विद प्रैक्टिस आ जाओ। और मैं आपको बता ही रही हूँ, पेपर में आपको इतना करना ही नहीं जितना एक मैथ्स वाले बच्चे को करना होता है। मैथ्स वाले तो बेचारे R2 R3 पता नहीं क्या क्या करते हैं,
आपको सिर्फ एक रियल नंबर जो रियल लाइन है उस पे आपको सारी चीजें डिस्कस करनी रियल लाइन। इसमें क्या क्या आता है रियल में, फिर कह रही हूँ नेचुरल नंबर होल जेड, कोई भी एक क्लोज्ड इंटरवल एक ओपन इंटरवल, फिर एक क्यूब, फिर इरेशनल। बस इतना सा आपको आना चाहिए। और मैम इस जो जैसे हमने कल टॉपिक किया और आज क्या उसका जैसे +2 लेवल तक जो सेट थ्योरी होती है वो इजी होती है, कल और आज वाला टॉपिक थोड़ा जैसे थोड़ा +2 से आउट ऑफ लेवल था तो से भी आउट ऑफ लेवल का है, पर है ये तो आपके सिलेबस में ना। मैम इसमें से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आते हैं आइडिया? आप मैथ्स स्ट्रीम के हो या साइंस के? मैम वैसे मैंने एग्जाम्स दोनों ही फिल किए हैं बट मुझे साइंस का थोड़ा ज्यादा कि मैंने साइंस का मैथ देना में है। तो ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, साइंस का भी कुछ नहीं पता। देखो साइंस के अगर आप पेपर ऑब्जर्व करते हो तो 50 क्वेश्चंस आपके हैं, कोई यस मैम। पता नहीं कि हर बार वही टॉपिक रिपीट आता हो। मैंने जितने आपके पेपर दिए, मान लो इस बार अगर सेट थ्योरी में से कुछ इंटरसेक्शन पे आ गया, अगली बार हो सकता है यूनियन में से आ जाए, अगली बार हो सकता है कुछ ओपन क्लोज सेट पे आ जाए, तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है आपके पेपर। ओके समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ जी। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस वालों को इसमें से? नहीं आएगा तो एक ही आएगा। एक ही आएगा इसमें से? हाँ। अगर आप अगर एक एक सोच के छोड़ने लग गए तो 50 में से 15 क्वेश्चन निकल आएंगे जो आप छोड़। नहीं मैम, करने की बात नहीं, तो वैसे ही कर रहे थे कि भी इसमें से एक आएगा। आपकी है ही वो तो जितने कोई मैट्रिसेस वाला चैप्टर है जिसके 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैट्रिसेस हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल, इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो सारे 2-2 क्वेश्चन वाले ही तो हैं। जितना हमने कल से आज तक पोर्शन किया उसमें एक आएगा, टोटल सेट में हार्डली 2 to 3 क्वेश्चन है। मैम मैथ्स वालों को कितने आते हैं? मैथ्स वालों तो आ जाएंगे इसके आराम से, सेट थ्योरी के 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 तो इसी में से आ जाएंगे। मैम मेरा तो मैथ्स का ही पेपर है। हाँ 6-7 क्वेश्चन बनता है सेट थ्योरी। मैम और क्वेश्चन हर साल आता है, कॉम्पैक्ट का तो डेफिनेटली आता है। अब आगे देखो हिंबोरेल थ्योरम, ये हर बार पेपर में आती है, एवरी टाइम हिंबोरेल थ्योरम। एक्चुअली जो चीज ऊपर लिखी है ना ये हिंबोरेल ने बताई थी, क्या इन आर रियल्स के अंदर एवरी क्लोज्ड प्लस बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। ये हिंबोरेल ने कहा। बल्ज़ानो-वायस्ट्रास तो हमने कर ही ली थी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट और सीक्वेंस। ਬਲਜ਼ਾਨੋ-ਵਾਇਸਟਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। हाँ जी, अब आप अपने डाउट्स पूछ लो क्योंकि हो गया सर। मैम मैक्सिमल एंड मिनिमल पॉइंट, मैम वो डिस्क्रीट सेट नहीं करवाना, डिस्क्रीट ड्राइव सेट? नहीं कुछ नहीं ऐसा आया हुआ, बस एक ये चीज कर लो, आइसोलेटेड सेट, आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा होता है? अ पॉइंट व्हिच इज नॉट लिमिट पॉइंट। इतना बहुत है, डिस्क्रीट तक तो पूछा ही नहीं हुआ साइंस वालों को, मैथ्स वालों को भी नहीं कभी इतना ज्यादा पूछा। अ पॉइंट व्हिच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट इज आइसोलेटेड। मैम मैक्सिमल पॉइंट एंड मिनिमल पॉइंट, सबसे बड़ा और छोटा पॉइंट बता, जैसे ये सबसे बड़ा पॉइंट 10। सो 10 इज मैक्सिमल पॉइंट। सबसे छोटा 1। इसमें बताओ सबसे बड़ा। मैम कोई भी नहीं है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है। तो नो मैक्सिमल नो।
यहाँ मैम पर इसके पास सुप्रीमम पॉइंट है। सुप्रीमम क्या है? 2। इनफीमम क्या है? 1। 2 को क्या बोलते हैं? अपर बाउंड, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैम पर वो इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है। नहीं, किसने कहा? ओके मैम। मैम इसमें कराया था मैंने क्लास में। मैम ये जो 1 और 2 वाले में मैक्सिमल और मिनिमल क्यों नहीं आया, बताना एक बार। मैक्सिमम इसलिए नहीं आया ना, आप कैसे कह सकते हो कि तुम इसका सबसे बड़ा पॉइंट है? तुम तो इस सेट के अंदर ही हो। ठीक है ठीक है। सेट के अंदर भी होना चाहिए ना। मैक्सिमल और मिनिमल की कंडीशन यही होती है कि सेट के अंदर है ही सेट के अंदर। मैम एक जैसे आपने अभी जैसे लिमिट पॉइंट टॉपिक कराया था, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सब सेटिस्फाई कर रहे थे। कन्वर्जेंट जब हम सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज में करते हैं तब लिमिट हमारी ये होती है कि जहाँ पे वो चीज कन्वर्ज करे, सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे, तो वो आपको प्रॉपर जब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको पता चल जाएगा बात सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की हो रही है या सेट के लिमिट पॉइंट की हो रही है। ओके मैम। दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया जाए। मैम डाउट वाले क्वेश्चंस बता दें। बोलो बोलो बोलो। मैम मैम 34 एक मिनट, सारे शाम पहले 20 क्वेश्चंस में से मैम 20th ही है डाउट। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो 20 तक। मैम 19 में देखना, उसमें सी ऑप्शन क्यों नहीं है, बी तो है ही है। कोई नहीं, हाँ मैं अब साथ साथ बोलते रहना जब मैं 19 पे आऊंगी। पहले लिखवा ठीक दो। है मैम। मैम 13 16 मैम एक बार 6 का बी पॉइंट बोल दो सर, आप क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच लाई बिटवीन 1 एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाई बिटवीन 1 एंड, अच्छा दिया 1 and 2। ट्वेंटी के आगे बोलो, ये 20 तक हो गए, 20 के आगे 40 तक। 22 34 23 24 34 मैम 23 38 38 मैम। मैम 33 भी है, 36 38 34 एक मैम 22 में डाउट है थोड़ा सा, 1 आएगा कि 2 आएगा। ऑप्शन में ना ही प्रॉब्लम है, बी और सी हाँ में ऑप्शन problem 2 की पावर n-1 आएगा उसमें, पता नहीं 2 हाँ की जी। पावर n-2 आंसर लिखा हुआ है पीछे। नहीं नहीं हाँ, प्रॉपर वो सेट में गलत ना है। हम नहीं प्रॉपर सेट में ना हम फाइव लेते हैं और ना ही हम वो अपना खुद का सेट लेते हैं, तो इसलिए जो सबसेट होता है वो 2n-2 अगर हम 2 निकाल दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बार प्रॉपर सबसेट डिफाइन बता देना एग्जांपल के साथ। हाँ जी हाँ जी। प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सेट की डेफिनेशन नहीं क्लियर आपको? यस मैम, उसमें बता देती हूँ। अच्छा आगे बताओ, यहाँ तक ही है, 40 to 60 बताओ। 40 to 60 में मैम 45 है, 46 41 42 44 48 हम 49 बता देना। 53 and 57 मैम। 53 and 57 मैम 45 भी देख लो सॉरी।
54 मैम। मैम 45 में ए ट्रायंगल बी दे रखा है, वो नहीं समझ में आ रहा। सिमेट्रिक वो डिफरेंस है वो। सिमेट्रिक है। मैम एक बार बता देना, आई थिंक मुझे ये क्योंकि आपने मैंने आपने शायद किया नहीं। ए ट्रायंगल बी क्लास में कराया था कि ए माइनस बी यूनियन होता है बी माइनस ए, या फिर ए यूनियन बी में से घटा दो ए इंटरसेक्शन बी। नोट कर लो। मैम एक मैम 62 का कोई शॉर्टकट वगैरह बता देना, 62 का शॉर्टकट कोई। मैम 62 वैसे 54 डाउट ही है, बट आपने 60 तक पूछे थे इसलिए हम तो कोई नहीं, 60 तक ही बोलोगे। मैम 54 देखना एक बार। एक मिनट मैम उसमें तो इक्वल आ रहे हैं ना। एक मिनट सुरुचि, एक मिनट। नहीं, कंटेन्ड आ रहे हैं। कंटेन, जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 0 नहीं आ जाती, a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0। बट व्हेन वी आर गेटिंग ऑल, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ हैं तो फिर 0 9 54 ए सेट बन रहा है 0 9 54, बी सेट बन रहा है 0 9 18, तो वो कंटेन 18 कर रहा है ना। 27 36 45 54 इज द सबसेट ऑफ बी। a कितना सेट बनदा पिया? A 0 0 9 9 54 54 243 and so on. जीरो 9 54 है कितना बनदा है? ए सेट बन रहा है 0 9 54 जब 1 2 3 पुट करते हाँ, हैं n the value 1 2 3 4 अब पुट करें ना in A, के साथ ही। then ओके, बी तो का बन रहा हमने है जीरो 0 नहीं, 9 जीरो तो पुट करनी नहीं ना। हाँ जी, आप 1 से स्टार्ट करनी है ना। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट फर्स्ट 0 आ 1 रहा है से start ना। कर, but well that will be 0 ना, 4 minus 3 minus 1 equals to 0. हाँ जी करें। यस मैम। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 20। पहले आ गया 15। रियल नंबर ली बाउंड्री पॉइंट की होएगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल आर इंटीरियर एक्सटीरियर 0। तो ऐसे पॉइंट जो इंटीरियर नहीं है, जब सारे इंटीरियर आ गए तो बचा ही नहीं बाउंड्री के लिए। 13th क्वेश्चन, zero is a subset of 0. 0 belongs to 0. उसके बाद 0 belongs to 12 कर रहे हैं ना हम। 5 13th कर रहे हैं मैम। हाँ, 5 contains 0. 0 हमें क्या पूछा है? नॉट ट्रू, क्या गलत है, ठीक नहीं है क्या? हाँ जी, हमने एक चीज की हुई है ना कि A is a subset of itself. Yes ma'am, every set is subset of itself. एक ऐसा सेट जो 0 को कंटेन कर रहा है, क्या ये अपने अंदर बैठा है? ठीक तो है, ट्रू। हाँ जी, इस सेट के अंदर जो 0 बैठा है वो क्या है? एलिमेंट। 0 is element of this set and element belongs to the set. True. 5 contained in a set, ये भी हमें पता है कि 5 किसी सेट के अंदर होता है। ट्रू। अकेला 0 एलिमेंट के लिए सबसेट यूज होता है? 0 एलिमेंट है ये, यहाँ पे क्या होता है? सो इट इज फॉल्स। एलिमेंट बिलोंग करदा ना सेट नु। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 5 is a subset of every set. 5 कौन सा इसके अंदर बिठाया मैंने? सुरुचि
यहाँ फाइव तो इसको एलिमेंट बोलते हैं जो उसके अंदर बैठा हो। क्या यहाँ पे बैठे हैं फाइव? नहीं। तो ये एक आपको ये चीज याद नहीं कि फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। हाँ जी, जिसका डाउट था वो बोले। क्लियर है? हाँ जी मैम क्लियर है। 16 ये क्लास में कराया भी था। मैम इसमें ये जो डबल सबसेट किया है इसका, ये डबल ब्रैकेट का इसका कंफ्यूजन था, इसका क्या मतलब कि वापस वो हो गया? इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस उसमें ये सेट दिया है, बात इतनी खत्म। वो सेट बन गया ना। उसके बाद इसने क्या कहा है, क्या 3 बिलोंग्स टू ए है? सॉरी 3,4 बिलोंग्स टू ए। सबसेट ऑफ ए। आ गया नन। हाँ जी, हमारे पास ये सेट है, हमें पता है कि जो सेट के अंदर ये बैठा है ये एलिमेंट होता है। ये क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, ट्रू। ठीक है, कर रहा है एलिमेंट इसको बिलोंग। देखो शैलजा, अब ये बताओ शैलजा, अगर 1 2 3 लिख दो, 2 इसका क्या है इस सेट का? बोलो 2 क्या है इस सेट का? एलिमेंट। और अगर 2 के ऊपर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो क्या हो जाता है? ये सेट सब सेट हो जाता है ए का। समझिए कि नहीं? हाँ जी मैम। अब जो 3 4 है वो एलिमेंट है। 3 4 क्या है? एलिमेंट। अगर मैं एलिमेंट के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या हो गया? सबसेट ऑफ ए। ओके मैम, तो इट इज ट्रू। ठीक है। अब एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट। क्या ये सबसेट इसके लिए यूज हो सकता है? एलिमेंट के लिए? कि मैम ये सबसेट नहीं है। नो, फॉल्स। तो सी ऑप्शन आएगी, फॉल्स। 16th का सी। देखो जी, क्लियर? मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना। अ सेट इज अ A set is a well-defined collection of object. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं आएगा ए? यस मैम, क्योंकि आपने ये लिखवाया था डेफिनेशन स्टार्टिंग में। Well-defined collection of objects. Collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects आएगा वैसे यहाँ पे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मैम सी दे रखा है शायद। नो मैम, आई डोंट नो, आई हैवंट चेक्ड एक्चुअली। उन्होंने पहले जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, फिर आप उसकी कलेक्शन करोगे। यस मैम, ए ऑप्शन इज ट्रू ना। मैम आज मैम सी ट्रू होती है, नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। नहीं प्रभजोत, हम ऐसे ही कहते हैं ना कि उनकी हमने कलेक्शन करनी है जो वेल डिफाइंड। अब जैसे मैम हम कलेक्शन को वेल डिफाइन नहीं कहते, हम ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइन करके फिर कलेक्शन करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स ले लें और कलेक्शन को ही वेल डिफाइन करते रहें तो वो ऑप्शन गलती हो जाएगा। उन्होंने एक बोला है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक बोला है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो फिर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होगा ना मैम ऑप्शन। वही तो कह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है पहले वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। एक मिनट, 2 मिनट रुको इसके लिए। एट फर्स्ट पेज ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਈਚ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੈਟ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ No, ma'am. No. This is the collection. Actually, this is the collection. Collection में तो कुछ नहीं करना, उठा लो. It is a collection. It is a collection, but not well defined. Collection जो है वो well defined नहीं है. जो हमने collection की, देखो collection तो कर ही लूंगी मैं लिख दूंगी विराट कोहली और एक मान लो सचिन तेंदुलकर. कलेक्शन तो कर ली, बट जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है. बात समझ आई कि नहीं? अब जैसे मैं कहती हूँ नेचुरल नंबर, आपने कलेक्शन तो कर दी और इट इज वेल डिफाइंड. समझ आई कि नहीं बात? That will be A option. Collection of well defined objects. कलेक्शन बनाई वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. जो आपने कलेक्शन की ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होने चाहिए. जो आपने कलेक्शन की है वो अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो, ऑब्जेक्ट तो ले ही लोगे आप कि नहीं? फिर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए. इसका सी ऑप्शन ही आएगा. सी ऑप्शन ही आएगा. बिल्कुल ठीक है. कलेक्शन तो हम कर ही लेंगे. ये देखो ये कलेक्शन ही की विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर. कलेक्शन का मतलब क्या होता है? पहले तुम मुझे बताओ कि कलेक्शन का मीनिंग क्या है. वैसे भी अगर हम ये बात करें तो हम उसका क्राइटेरिया नहीं ना रख सकते कि ये वेल डिफाइन होगा और ये वेल डिफाइन नहीं होगा. एक मिनट रुको, पहले आप सारे मुझे बताओ कि कलेक्शन क्या होती है. मतलब जो हम सारे वो ले लेंगे कलेक्टिवली, जैसे बेस्ट क्रिकेटर की एग्जांपल है, उसमें जो हमें लगता है वो सारे कलेक्ट कर लेंगे. अब आपके सामने यहाँ पे प्रभुत है, शैलजा है, मैं हूं. मैंने कहा कलेक्शन बनाओ ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया. कलेक्शन शैलजा मैम वो तो वेल डिफाइंड ही नहीं है ना. कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है. जो हमने कलेक्शन की, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. ऑब्जेक्ट तो वेल डिफाइंड है ही है. ध्यान से देखो, विराट कोहली क्या वेल डिफाइंड नहीं है? विराट कोहली इटसेल्फ वेल डिफाइंड नहीं है. बोलो. ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड. ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड. पर मैम जो हम बेसिक हमेशा से डेफिनेशन पढ़ते हैं वो फर्स्ट वाली है. जैसे बेस्ट वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है, इंटेलिजेंसी वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है. अगर हम इस तरह से ले, बेस्ट क्रिकेटर्स अगर ले रहे हैं तो बेस्ट वेल डिफाइंड नहीं है ना. मैम डेफिनेशन तो यही है ना, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सी है. बेस्ट अपने आप में वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? मैं कहूँ कि बेस्ट का मतलब पता तो है सबको कि बहुत अच्छा. मैम जब हम बोलते हैं वैसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स, तो वो उस सेंस में तो सी ऑप्शन ही आ रहा है. ए और सी मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं. गूगल में ए आ रहा है. सुनो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो. अब ना आप 2 मिनट विराट कोहली वगैरह छोड़ दो. सुनो, जैसे मैं एक नेचुरल नंबर ले लूं, ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुना, आपको सब क्लियर हो जाए. नेचुरल नंबर ले लिया आपने, ठीक है. मैंने आपको पूछा कि नेचुरल नंबर क्या है. प्रभजोत ने कहा कि नेचुरल नंबर ना 1.1 और 2 है, ठीक है. और मैंने कहा कि 1 2 3 आगे सारे हैं. तो बताओ कि मुझे ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड, किसको पता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? आपको या मुझे? आपको जो यहाँ पता पे है. ऑब्जेक्ट है, नेचुरल नंबर है, वो वेल डिफाइंड जो है वो प्रभजोत को क्लियर है कि मुझे क्लियर है? आपको है ना, क्योंकि जो ये डेफिनेशन है जो मैंने याद की हुई है वो सबको पता है. तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे वो वेल डिफाइंड. दीज आर वेल डिफाइंड इन ऑल मैथ्स बुक्स. बोलो बात ठीक है कि नहीं?
these objects are So well ma'am, that would be collection of well-defined objects ना. The objects well-defined होना चाहिए. हाँ जी, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो हम सबको ही, आपको, मुझे, सबको ये अच्छे से वेल डिफाइंड होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है. Yes, but when we are describing the best cricketer हाँ, at the time of best cricketer, we don't know that whether it is the best in bowling, batting, or any other way. That is not well defined ना. आप क्वेश्चन को चेंज कर दो. क्वेश्चन इज बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आपके केस में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया कुछ और है, मेरे केस में कुछ और है. ये क्यों हुआ कुछ और? इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया किस सेंस में है एक्चुअली. समझे? Yes ma'am. ये कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है. तभी आपके पास ऑब्जेक्ट अच्छे से निकल के आएंगे अगर आपको पता हो कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन कैसे करने हैं. मुझे नेचुरल नंबर के लिए पता था कि मुझे जो नंबर है वो कैसे डिफाइन करने हैं, है ना. तो ऑब्जेक्ट अगर वेल डिफाइंड थे तभी तो उनकी कलेक्शन थी. समझे कि नहीं? Yes ma'am. So A would be the correct option. क्या? A will be the correct option. Collection of distinct, well-defined objects. यस मैम यही आ रहा है. And also I checked from the Google, there everywhere there is a written collection of well-defined objects यही तो or arranged objects. मैं यही तो कब से बोल रही हूँ कि ए ऑप्शन आएगा, कलेक्शन मैम भी यही बोल रहे हैं. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. समझे कि नहीं? मैं भी कब से ए ऑप्शन ही बोल रही हूँ. मैम क्लियर हो गया. ऑब्जेक्ट्स हमें वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनकी हमें कलेक्शन करनी है. ओहो, क्लियर है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन जिसका डाउट था. यस मैम क्लियर है. मैम आज की जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ये कहाँ पर मतलब अवेलेबल होंगी और कब तक होंगी? ये अगले दिन ही सुबह डेली अपलोड हो जाती है न्यू बैच में जाके, मास्टर कैडर लाइव. मैम मुझे वहाँ मिली नहीं रही कल की भी वीडियो, परसों की भी वीडियो, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फाइंड आउट करना. लाइव में ही जा रही हूँ मैं, मैथमेटिक्स लाइव में, सेट लाइव में. पर उसमें मैम आपकी पहले वाली वीडियोस आ रही है जो आपने पहले वाले बैच को करवाया होगा. सबसे नीचे जाके देखते हैं न्यू बैच का फोल्डर. सबसे नीचे जाके नीचे स्क्रॉल करोगे ना आप तो न्यू बैच लिखा होगा, वहां पे है. मैं देखती हूँ. मैम के बाद कौन सा था? 20th क्वेश्चन था मैम. 19 में देखो क्या है, पावर सेट ऑफ ए. 1 2 का पावर सेट लिखना है. मैम इसमें इसमें क्या ये दिक्कत आ था रही है? कि सी ऑप्शन क्यों नहीं है, बी तो करेक्ट है वो तो पता ही है. ये देखो ना प्रभजोत, यहाँ 1,2 ओपन इंटरवल डाल रखा है. ओके मैम, बस ये ध्यान में नहीं रहा मुझे. ये ऑप्शन इसलिए नहीं है, ये डाल रखा है यहाँ. एक्चुअली सेट आना चाहिए था, सबसेट होते हैं ना. यस मैम ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया उस पे. कोई नहीं. 20th यस मैम 20th में तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है. पहले 20th में ये देखो, ए सेट है, ए 7 n माइनस. बी में क्या है, हाँ जी. इस सेट में एक बार सारे एलिमेंट लिखना. मैम 40 की जगह 49 ही है वहाँ. हाँ जी, m की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आया? मैम 0 नहीं आया? 0. नहीं, हाँ 0 आ गया. 0 49 490. First element 0, second 49, third 490. नहीं 90 490. मैम थर्ड तो फाइंड आउट करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ रही.
देखो हो एक जाएगा। 0 आ रहा है 49, एक 490 आ रहा है। आप इसमें देखो इस सेट में क्या क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करो, 0 4 9 2 पुट 4 किया 9 तो 4 9 98 147 yes and so on. देखो पहले वाले में क्या कहा है कि a इक्वल टू b, क्या ये इक्वल है? नो मैम। दोनों में Oh सेम my. एलिमेंट है। फिर इसमें कहा a इज सबसेट ऑफ b, यस मैम। सबसेट है। 0 ये 0 इसके अंदर बैठा है 49, 3 के लिए करके देखना थर्ड एलिमेंट क्या आएगा इसका। मैम 490 और बी विच 10 टाइम्स पे आ जाएगा। 490 आया था इसका थर्ड, हाँ जी, हाँ जी। तो अगला देखा था क्या आया? नहीं मैम, बी विच भी 490 कितने आना है ना, और 49 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। हाँ जी। कि उरे 490 आऊगा कि नहीं, ध्यान ਨਾਲ देखो 49 माइनस 49 कि उरे 490 आऊगा कि नहीं। ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? मैम n11 पुट करो तो आई है। मैम सीधा ही कर लो ना, वो डिवाइड कर। मैम ए में 98 नहीं आ रहा, 3 पुट करने पे ना वो सीधा ही 490 आता है। n को 3 पुट करते हैं तो वो थर्ड एलिमेंट 490 आता है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ इस सेट में 490 आएगा कि नहीं? अगर इस सेट में 490 आएगा तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि क्या n की वैल्यू है। ठीक है 11 तो आएगा नहीं। इन आ रही है मैम। मैम 49 कॉमन निकाल के जे आप करिए n-1 बचेगा ना फिर। 9 आ गया इसमें, ये देखो अगर आप n की वैल्यू 9 रखोगे ना तो यहाँ 490 भी आ जाएगा। a इज सबसेट ऑफ b, इसको होल्ड कर लो। इसने कहा कि a बड़ा है b से, क्या जो a है वो b से बड़ा है? गलत। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, क्या दोनों के इंटरसेक्शन 5 आ रही है? गलत। क्यों? 0 भी कॉमन है 49 भी कॉमन है, वैसे ही अगर 3 कट गए तो ये आंसर है, खत्म। इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप इन तीनों को काट गए तो ये तो आंसर हो गई ना। मैम मे बी एक आधा एलिमेंट ऐसा आ जाए जो ए में हो बी में ना हो। अब पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया है 4 ऑप्शन है, एक ठीक है, आपने 3 ऑप्शन गलत कर दी तो क्या करके आओगे? इस पे टाइम वेस्ट करोगे? नो मैम ठीक है मैम। समझ रहे हो मेरी बात को? यही चीज पेपर में फॉलो करनी है। मान लो किसी ऑप्शन के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है, आप एक बार छोड़ दो, पहला ऑप्शन देखो, टाइम लग रहा है छोड़ दो, अगला और अगला देखो। कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ केसेस में कि 3 कट जाते हैं, एक ही आंसर आता है। समझी मेरी बात को? यस मैम बाकी डाउट्स करेंगे अभी हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। 20 और 40 के बीच में 123 22 देखना है मैम मैम 21 प्रॉपर भी है। सबसेट 21 24 था मैम। 29 34 33 मैम 36 38 मैम। 38 मैम फिर 45 बस 40 40 यस मैम 34 उसने कहा भाई ये तो कल फॉर्मूला ही करा के हटे हूँ, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी क्या होगा? 2 raised power n -1 नहीं आना ना। 21 में पूछ रहे हो? 21 किसका डाउट है? मैम इसमें डाउट मैम फॉर्मूले वाइज तो आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। मैम एक मिनट।
हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। बस उसको इधर ले आएंगे मैम, ए इंटरसेक्शन बी को बस। मैम फॉर्मूले वाइज हो गया था, कुछ और प्रॉब्लम थी मैम, मैं बाद में दोबारा से पूछ लूंगी जब मुझे याद आया। ठीक है 21 का डी। 22 आ जाओ। हाँ जी, प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। अब इसको भी सारे ध्यान से सुनिए। प्रॉपर सेट वो होता है अगर आपके पास ए सेट है। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर फुली कंटेन्ड हो, खुद ना हो। जैसे मैं तुम्हें कहूं किसी भी चीज का प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर उसके अंदर कंटेन्ड हो, तो बस ए ही नहीं आएगा ना, क्योंकि जो ए है वो इक्वल टू ए है। ए इज नॉट प्रॉपर कंटेन्ड इन ए। फाइव इज प्रॉपर कंटेन्ड इन ए, यस। तो प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 प्रॉपर के लिए आप 1 माइनस करो। मैम बस यही करना था कि माइनस नहीं आएगा ना, आपने दे रखा था ना इसलिए डाउट था बस। 5 भी इसमें प्रॉपर सेट है। इसमें सी दे रखा था बट ना ऑप्शन बी होगा। बी ही होगा, बी ही होगा, बी इज करेक्ट। उसके बाद मैम 23rd के 4। 23rd इसने कहा x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। मल्टीपल ऑफ 3 लिखो, 3 6 9 अप टू 99 नहीं आएगा। 33 क्या मैम 33 मल्टीपल बन गए number ये। of multiples will be equal to, that will be equal to 33. ये कितने आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट, लास्ट 33 मैम। 33 कर लिया, ये सारे 33। उसके बाद आ गया प्राइम नंबर लेस देन 20। मैम ये 8 आ रहे हैं, 41 आंसर आ रहा है, पीछे 40 है। रुको, आपने पता है क्या so that किया? intersection will be minus ना, 3 माइनस हो जाएगा एक। आपने निकाला ही नहीं बाहर, 2 बार गिन लिया, ये 8 आ गए प्राइम नंबर। ठीक है मैम, ठीक है, एक कॉमन था उसको माइनस करना था। ठीक है, ठीक है। 24 मैम 24 वैसे हो भी गया है, पर आपका मेथड देखना था आप कैसे करते हो उसको। 24 में क्या है, टू फाइनाइट सेट m and n एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन द सेकंड सेट। ओके, पहले वाले के पास m है, दूसरे वाले के पास इतने हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर, तो 1 1 2 इधर ऐड होगा। अब इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। मैं तो अगर करूंगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगी, या फिर आप क्या करो, 2 raised to power m minus 2 raised to power n 1 1 2। ठीक है, बस आप यही करके देख लो, पुट करके यहाँ पे mn की वैल्यू। मैम ऑप्शन को पुट करके ही देखना पड़ेगा कि if there is any other way। नहीं, और कोई वे नहीं। मैम फैक्टर बना के क्योंकि अपने 2n कॉमन निकाल। मैम अगर 100 उधर 2n 1 2 देखो 2 की पावर m है जो वो बड़ी होगी ना 2 raised to power n से, क्योंकि ये 1 1 2 बड़ी है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है क्लियरली। तो 2 raised to power n बाहर कॉमन निकाल दो, तो आ गया 2 raised to power m minus n minus 1 1 1 2। मैम फैक्टर बना के कंपेयर कर लो 1 1 2 से। फैक्टर बना लो 1 1 2 से। 4 और 7 आ गए, 2 और 2 raised to power 4 into 7 n 4 हो जाना। हो गया, ये देखो 2 raised to power 4 into 7। ये अब ये तो देगा नहीं कुछ हमारे पास 2 raised to की पावर में, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और 2 raised to power m minus 4, 4 की वैल्यू अगर 4 आ गई, minus 1 equal to 7, तो ये हो गया 2 raised to power m minus 4 equal to 8, सॉरी
8 2⁻³ हो गया, तो m - 4 = 3, m की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद 30 बाकी 29 इतनी दिक्कत इसमें होगी नहीं, पता क्यों? क्योंकि आपको एक बार 2 की पावर 7 कैलकुलेट कर लेना है, और 2 की पावर अगर 4 निकालना पड़े तो बड़ा इजी है। सारी छोटी छोटी पावर है, एक बार ना ऑब्जर्व करो आप, छोटी छोटी पावर्स है 2 की। मैम 22 में 2⁻n-1 जो आपने बोला है वो 1 माइनस मतलब क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे थे, एक खुद नहीं है, तो एक 5 के लिए हुआ है? 5 तो प्रॉपर सबसेट है उसका। तो मैम ये समझ नहीं आया मुझे। 5 तो प्रॉपरली कंटेन्ड होता है किसी सेट के अंदर। ओके, तो फिर वो -1 क्यों? वो इक्वल के लिए हुआ है। नहीं आएगा ना, जब आप सबसेट लिखते हो तो 5 और a दोनों रहते हैं। हाँ जी, तो 5 तो आप प्रॉपर सबसेट में ले रहे हो, a प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। ए वाला ही माइनस हुआ है ना मैम? हाँ, ए वाला माइनस हुआ है मतलब वो खुद। ठीक है मैम। 29 set of principles in a school is set of principle in a school is a null set. Okay, an infinite set, a singleton set. This will be singleton set because स्कूल में एक ही होता है। हर स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो एक ही दैट principle विल बी वन सिंगलटन। singleton set आएगा। 34 मैम 33 है उससे पहले। Set of real number is, ये रियल नंबर देखो, -∞ to ∞, आगे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ, ना तो Unbounded. so it is unbounded set, not bounded above, not bounded below, इसलिए unbounded above, unbounded below, तो बी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? बी वाले में तो सिर्फ अनबाउंडेड अबव दे रखा है, उनको फिर अबव देना नहीं चाहिए था ना, अकेला अनबाउंडेड देना चाहिए था। नहीं, अनबाउंडेड में दोनों ही चीजें आ गई, अनबाउंडेड अबव भी है, बिलो भी है। यस मैम, पर ऑप्शन में अनबाउंडेड अबव ही है अकेला। फिर क्या होगा, अकेला भी तो इसके लिए ट्रू है। उसने पूछा क्या ये अनबाउंडेड अबव है? यस। ओके मैम, मैं ये पूछ रही हूँ अनबाउंडेड है, तो आप कहोगे तो ठीक है। मैम अनबाउंडेड बिलो भी तो दे रखा है। ऐसे अनबाउंडेड बिलो भी दे रखे। मैंने अभी पीडीएफ खोल के दोबारा से चेक किया, यही डाउट था मैम, दोनों ही ऑप्शन बन रहे हैं। कौन सा था? 33 ना? यस मैम। मेरे पास ऑप्शन सुनो क्या क्या है 33 की। बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट। मेरी ऑप्शन ये है। Yes ma'am, whatever they are saying that is the options of 31st question. 31st में है bounded above, unbounded above and below, and that is in 31st, not in 33. बोलो भाई, जिसका डाउट था वो क्लियर करो। मैम अब इसका क्या लिखेंगे फिर? पहले जिसका डाउट था, जिसने ये कहा कि मेरे वाले में 2 ऑप्शन है, वो बोलो। यस मैम, 2 ऑप्शंस ही दे रखे हैं। ऑप्शन तो मैम 2 ही दे रखे हैं। 1 मिनट प्लीज, एक एक करके बोलो। शैलजा आप शांत हो जाओ। दूसरी लड़की हाँ बोलो। मैम ठीक है, 31st में ही दे रखा है, वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो गया। हाँ ठीक है, 33 में ऐसा कुछ नहीं है। यस मैम, ठीक है मैम। अब आ जाओ 34। इफ आर स्टार इज एक्सटेंडेड रियल, देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ आर स्टार इज। आर स्टार होता है एक्सटेंडेड रियल। एक्सटेंडेड रियल की क्या खास बात है कि इसमें -∞ to ∞ वाले सारे नंबर आएंगे, साथ में इंफिनिटी खुद भी आएगी, और साथ में -∞ खुद भी आएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंडेड रियल।
मतलब कि इट इज क्लोज्ड इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोथ आर इंक्लूडेड। इसने क्या पूछा है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ आर स्टार। लीस्ट अपर बाउंड बताओ इसका, LUP। ये नहीं आएगा, इनफिनिट। पॉजिटिव इनफिनिट। ठीक है मैम, एक्सटेंडेड था नहीं पता। 34 का A। 36 मैम ये फिर मैम सुप्रीमम भी 35 होगा में ना दो वैसे? क्या? सुप्रीमम भी होगा ना ये मैम इन्फिनिटी केस में? इसी को सुप्रीमम कहते हैं। बोथ आर द नेम ऑफ सेम थिंग, LUP या सुप्रीमम। सेम थिंग। मैम 35 दी ऑप्शंस बोलना। x plus y not equal to y plus x, x plus y equal to y plus x, x y not equal to x y, y x, x plus y greater than y plus x। ओके मैम, के बाद देन मैम बी ऑप्शन इज 36 और करेक्ट। 38 है। 36 देखो, if x is set of real number, x belongs to R, there exists minus x belongs to R। मैम ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं, उसने क्या कोई रियल नंबर सोच लो, उसका नेगेटिव भी रियल होता है, ठीक है। वो कहते क्या दोनों को प्लस करके 0 आता है? आता तो है, कोई भी रियल नंबर सोच लो। मैम पर बाकी ऑप्शंस भी तो गलत नहीं है, उन्होंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया कि निकालना क्या है, मतलब तुम ये 0 करो, वो चीज नहीं समझ में आ रही मैम। दूसरे में क्या है, x प्लस माइनस x 1 होता है, इसको आप गलत कर सकते हो। जैसे कि x की वैल्यू 2 ले लो, प्लस माइनस 2, 0 आ गया, 1 कैसे आया? तो 2 गलत हो गया। x इंटू माइनस x इक्वल टू 0। देखो 2 लिया, माइनस 2 लिया, -4 आया, नॉट इक्वल टू 0, कट गया। मैम x आपस में डिफरेंट भी तो हो सकते हैं ना, जैसे मैंने x2 ले लिया और एक x। मिनट प्लीज शांत। डिफरेंट कैसे अगर होंगे? x रियल है तो x के आगे नेगेटिव लगाया, मैं अलग कैसे ले सकती हूँ? अगर x कोई रियल नंबर है, मैंने उसके आगे नेगेटिव लगाया, तो वो डिफरेंट कैसे ले सकती हूँ? बिकॉज द नेम इज सेम ना, x मीन x विल बी सेम। अगर x माइनस y होगा दैट विल बी चेंज्ड। माइनस x इज 2। ओके मैम, ओके। तो अंडरस्टूड है कि ये अगर x है तो माइनस x यही होगा। थर्टी सिक्स इज डन। 38 which of following is uncountable? 1, 4, 9, 16, 25 and so on। ये किसका डाउट है? मैम मेरा ये डाउट ये भी। मैम इसमें तो सारे इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो अनकाउंटेबल ही होंगे मैम। मुझे लगता है फिर आपने क्लास अच्छे से लगाई नहीं हुई। ये क्या पूछ रहा है? अनकाउंटेबल। हाँ जी, पहले आप ये वाला सेट देखो। पहला सेट क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्या ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं है? बोलो। ये सारे नेचुरल नंबर हैं कि नहीं है? यस मैम। और अगर ये काउंटेबल है तो इसका सबसेट भी क्या होगा? काउंटेबल। तो ये तो ऑप्शन नहीं। 2n का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर रखो, 2, 4, 6 ये आ गया। क्या ये सबसेट ऑफ n है? यस। अगर ये काउंटेबल तो ये भी काउंटेबल, तो ये तो नहीं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर z, इसका प्रूफ कराया था कि इट इज काउंटेबल, ये भी नहीं है। सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर, ये क्लास में कराया था कि दे आर अनकाउंटेबल, सो इट इज करेक्ट, इट इज अनकाउंटेबल सेट। देखो जिसका डाउट था। मैम काउंटेबल के लिए वो फाइनाइट जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट होने चाहिए। काउंटेबल की डेफिनेशन क्या है? या तो वो फाइनाइट हो या वो एक फंक्शन बनाता हो नेचुरल नंबर के साथ, व्हिच इज 1, 1 एंड
ठीक है, क्लियर है? आप एक बार ना रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा से देख लेना काउंटेबल अनकाउंटेबल का। मैम जैसे हम रियल नंबर्स को कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने रियल नंबर्स को अनकाउंटेबल बोला था, तो फिर मैम सिर्फ रियल और इरेशनल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल है, बाकी सारे काउंटेबल है। ओके। इंटरवल भी अनकाउंटेबल है सुरुचि। मैम कौन से? इंटरवल। हाँ जी मैम, इंटरवल भी सॉरी। ओके मैम। ठीक है, आपको शायद क्लियर नहीं होगा, आप आराम से देख लेना। वी आर नॉट डूइंग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, वी आर डूइंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट हियर। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੇਬਰਹੁਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੇਬਰਹੁਡ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫ ਇਟਸ पॉइंट। हाँ जी हाँ जी। हाँ, हमने 40 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कल इसके बाद वाले डिस्कस करूंगी। नो डाउट कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसके डाउट रह गए इस चैप्टर के, तो ऐसे करेंगे कल पहले नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, उसके बाद इसके डाउट पेंडिंग में ले लेंगे। ठीक है मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी, कल मैम क्लास नल सेट को हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिंगलटन जिसमें एक प्रॉपर डिफाइंड एलिमेंट हो। जैसे पावर हमारे पास नल सेट की 1 आएगी। कैसे? पावर नल सेट की एम्प्टी सेट की हमारे पास 1 आएगी ना? हाँ जी। ठीक है मैम कल आप क्लास लोगे? नहीं, कल कोई क्लास नहीं है। और मैम एक चीज और सुनो सारे, कल डाउट ही ले लो मैम उसके, एक मिनट, किसके? किसी चैप्टर के कंप्लीट कर देते हैं। मैम टेस्ट के मैम 3 टेस्ट हो गए ना, उसके भी डाउट्स हैं। मैं वही कह रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लो। एक ये वाला सेट वाला जो टेस्ट है वो मैं दे दूंगी आपको कल तक। जो ये 4 टेस्ट है, आप इसके सारे डाउट लिख के कि आपको कौन कौन सा डाउट है आप पोस्ट कर दोगे ग्रुप में। ठीक है, कि कौन से टेस्ट में कौन सी प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्री लिख के दिस डाउट, बाइनोमियल लिख के दिस डाउट। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने लास्ट टाइम डाउट क्लास लगाई थी तो कोई डाउट ही नहीं था क्लास में, बस धक्के से ही 2 क्वेश्चन पूछे। तो पहले मुझे पता लग जाए कि 4 टेस्टों में क्या डाउट रहे, कितने डाउट रहे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं क्लास की टाइमिंग डिसाइड कर दूंगी कि हाँ इतने डाउट है इतने टाइम में हो जाए। बोलो। टेस्ट ऐप पर अपलोड भी है? नहीं, पीडीएफ फॉर्म में ही ग्रुप में है। मैंने ऐप पे भी करवा दो। हाँ मैं ट्राई कर लूंगी एक बार, अगर डाल दे तो। हाँ मैं एक्चुअली में मतलब कि ऐप पे ना अगर फिक्स टाइम होगा, ऐसे हमारे पास फिक्स टाइम नहीं रहता, हमें होता है कर लेंगे मतलब कि भी एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी लगा देंगे, पर ऐप पे ऐसा होगा साइड पे टाइम चलता होगा ना। पहले मैं कल अपनी तरफ से कल बात करती हूँ कि ये ऐप पे हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आप बात करना। ठीक है? ठीक है मैम, पहले मैं बात करती हूँ। ठीक है। मैम ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट के सोल्यूशन भेज दीजिए प्लीज, वो टेस्ट तो कर लिया था। नहीं सोल्यूशन नहीं भेजे जाएंगे, आप सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं आप वो पूछ लो। नहीं मैम सिर्फ आंसर, मैम सिर्फ आंसर। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का रह गया शायद भेजना आपको, है ना? हाँ जी मैम, वो सॉल्व तो हमने कर ली, सिर्फ उसके आंसर ही मैच करने हैं। हाँ मैं भेज देती हूँ। ओके थैंक यू मैम। क्लास लीव कर दो जल्दी से।